कॉकरोच जनता पार्टी, अचानक से ये नाम सोशल मीडिया पर हर तरफ लिया जा रहा है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसके लिए कमेंट्स की भरमार है। दरअसल इस मूवमेंट की शुरुआत हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा दिए गए उस रिमार्क के बाद हुई, जहां उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कॉकरोच जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान को वापस ले लिया। लेकिन इन सब के बीच 20वीं सदी के जर्मन लेखक फ्रांज काफ्का की बात क्यों हो रही है और उनके नाम से बने शब्द काफ्काइस्ट का जिक्र क्यों हो रहा है? काफ्काइस्ट शब्द का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जो अजीब, डरावनी, उलझी हुई हो और जहां इंसान किसी बड़े सिस्टम के सामने खुद को पावरलेस महसूस कर रहा हो। सरल शब्दों में, जब दुनिया इतनी अजीब और निर्दयी लगे कि इंसान खुद को एक फंसे हुए कीड़े जैसा महसूस करे। कौन थे ये फ्रांज काफ्का? काफ्का की कहानी शुरू होती है प्राग से। आज ये खूबसूरत यूरोपियन शहर है, लेकिन काफ्का के समय ये ऑस्ट्रो हंगरिया साम्राज्य का हिस्सा था। यह शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था, चेक, जर्मन और यहूदी समुदाय में। काफ्का एक जर्मन भाषी यहूदी थे, यानी वे हर तरफ से आउटसाइडर थे। चेकों के बीच जर्मन, जर्मन के बीच यहूदी और अपने घर में एक डरा हुआ बेटा। पिता हरमन काफ्का एक बड़े, कठोर, ऊंची आवाज वाले, बेहद डोमिनेटिंग आदमी थे। काफ्का दुबले पतले, शांत और संवेदनशील लड़के। उन्हें किताबें पसंद थी, लिखना पसंद था, लेकिन उनके पिता के लिए ये सब एक कमजोरी की निशानी थी। काफ्का अपने पिता से काफी डरते थे। एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने पिता को 100 पन्नों वाला लंबा खत लिखा, लेटर ऑफ हिज फादर, जिसमें उन्होंने लिखा कि वे उनके सामने हमेशा खुद को छोटा, असफल और डरपोक महसूस करते हैं, मगर वो लेटर अपने पिता को कभी दे नहीं पाए और यही डर उनकी हर कहानी में दिखाई देता है। उन्होंने ऐसी दुनिया लिखी जहां इंसान धीरे धीरे अपने आप को खो देता है, जहां सिस्टम इतने बड़े हो जाते हैं कि आदमी खुद को इनसफिशिएंट महसूस करने लगता है। आज हम जिस एंजाइटी को मॉडर्न प्रॉब्लम समझते हैं, काफ्का उसे 100 साल पहले जी रहे थे और लिख भी रहे थे अपनी फेमस बुक द मेटामॉर्फोसिस में। इस बुक में कहानी सैम्सा नाम के एक युवक की है जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ट्रैवलिंग सेल्समैन की नौकरी कर रहा होता है। उसकी जिंदगी तनाव और थकान और जिम्मेदारियों से भरी हुई है। एक दिन सुबह जब सैम्सा नींद से जगता है तो वो पाता है कि वो एक विशाल कीड़े में बदल चुका है। शुरुआत में उसे अपने बदले हुए शरीर से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि वो ऑफिस कैसे जाएगा, नौकरी कैसे करेगा। धीरे धीरे उसका परिवार उससे डरने और घृणा करने लगता है। पहले उसकी बहन ग्रेट उसका ध्यान रखती है, लेकिन समय के साथ वह भी उससे दूर होती जाती है। सैम्सा हमेशा अपने कमरे में कैद रहता है। वो अकेला पड़ जाता है। वह अब अपने परिवार के लिए एक कमाने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक बोझ बन चुका है। उसके पिता उस पर हमला करते हैं और घर के लोग उसे हमेशा छिपा कर रखते हैं ताकि उसे कोई देख न ले और परिवार का मजाक न बने। अंत में सैम्सा भूख, चोट और अकेलेपन से कमजोर हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद परिवार राहत महसूस करता है, अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है। यह कहानी केवल एक आदमी के कीड़े में बदल जाने की नहीं है। काफ्का ने इसके माध्यम से आधुनिक जीवन के अकेलेपन, पारिवारिक दबाव, इंसान की उपयोगिता और समाज की संवेदनहीनता को दिखाया है। सैम्सा का कीड़ा बनना दरअसल उस मानसिक स्थिति का प्रतीक है जहां इंसान खुद को समाज में बेकार और अलग थलग महसूस करने लगता है। दुर्भाग्यवश काफ्काइस्ट सिचुएशन हमारे समाज में आज भी मौजूद है, मगर अच्छी बात यह है कि अब इंसान का कीड़ा बनना, कॉकरोच बनना किसी कमजोरी या मजाक का निशानी नहीं है। क्या लगता है, अभी भी किसी का कॉकरोच होना काफ्का होना है या अब बात कुछ अलग है? कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।